अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा 26 फरवरी सन 2021। उर्दू में हमारा आखिरी लेसन आज शुरू होगा। सबक नंबर 25, सचिन रमेश तेंदुलकर। तो लड़कों को तो ये अच्छी तरीके से पता ही होंगे सचिन रमेश तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर कौन है। बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं, है ना। इनकी तारीख़ पैदाइश है 24 अप्रैल सन 1973। पहला टेस्ट मैच इन्होंने खेला 15 नवंबर सन 1979 बमुकाबला पाकिस्तान। पहला यकरोज़ा मैच इनका था 8 दिसंबर सन 1979। यकरोज़ा सेंचुरियाँ इनकी 49 है। यकरोज़ा मैचों में हाफ सेंचुरियाँ 96 है। यकरोज़ा मैचों में रन उन्होंने बनाए हैं 18,426। आखिरी टेस्ट मैच इनका था 14 नवंबर सन 2013। आखिरी यकरोज़ा बैनुल अक़वामी मैच इन्होंने खेला 18 मार्च सन 2012 बमुकाबला पाकिस्तान। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न एजाज़ से नवाजा गया है। वो भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र शख्स है। सचिन तेंदुलकर के कारनामे एक नज़र में। इनको एजाज़ात कौन से मिले हैं? अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। और उनके कारनामे: पहला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यकरोज़ा बैनुल अक़वामी मैच में डबल सेंचुरी बनाई, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच और यकरोज़ा बैनुल अक़वामी मैच खेले, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 100 सेंचुरियाँ बनाने वाला वाहिद खिलाड़ी, टेस्ट मैच में 50 सेंचुरियाँ बनाने वाला वाहिद खिलाड़ी, टेस्ट मैच में 15,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज, आलमी सतह पर क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाला। मेरा पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी। सचिन की अलविदाई तकरीर। सचिन ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ज़िंदगी में उनका साथ दिया। उनमें सचिन के वालिदैन, ख़ानदान के अफराद, रिश्तेदार, दोस्त, डॉक्टर, तरबियतकार, मैनेजर्स, अखबारात और टेलीविज़न के लोग शामिल हैं। सचिन ने अलविदाई तकरीर में अपने उस्ताद रमाकांत अचरेकर के मुतालिक कहा, पिछले 29 वर्षों में मेरे उस्ताद ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुमने अच्छा खेला, क्योंकि वो ये सोचते थे कि मैं उनकी इस बात से मैं मुतमईन हो जाऊंगा और मेहनत नहीं करूंगा। लेकिन अब वो मेरे खेलों के बारे में कह सकते हैं, बहुत खूब, क्योंकि अब मैं कोई मैच नहीं खेलूंगा, अलबत्ता मैं क्रिकेट देखता रहूंगा, क्योंकि क्रिकेट हमेशा मेरे दिल में बसा है। आपका बेहद मशकूर हूँ, आप मेरी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा रहे हैं। सचिन के वालिद प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर सन 1999 में इंतकाल हुआ। उस वक्त वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी थे। ऐसे गम के मौके पर सचिन थोड़ी देर के लिए इंग्लिस्तान से भारत आए और फ़ौरन वापस चले गए। उसके बाद कीनिया से मैच के मुकाबले में उन्होंने सेंचुरी बनाई। वो 101 गेंदों में 140 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सचिन ने उस सेंचुरी को अपने वालिद के नाम से मंसूब किया। भारत रत्न कौमी एजाज़। भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज़ है। ये एजाज़ कौमी खिदमात के लिए दिया जाता है। इन कौमी खिदमात में फ़न, अदब, साइंस, समाजी खिदमात, खेल वगैरह शामिल है। भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी सन 1954 को इस एजाज़ के जारी किए जाने का ऐलान किया। इब्तिदा में ये सबसे बड़ा कौमी एजाज़ इंतकाल के बाद देने की रिवायत नहीं थी, लेकिन सन 1955 में इस एजाज़ को इंतकाल के बाद भी दिए जाने की तजवीज़ मंजूर की गई। ये कौमी एजाज़ एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 अफराद को दिया जाता है। पहला भारत रत्न एजाज़ सन 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले चंद मोअज़्ज़िज़ अशख़ास के नाम दिए जा रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में दिया गया था, वो फ़लसफ़ी शोबे से थे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को 1963 में मुजाहिद आज़ादी दानिश्वर। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान सन 1987 सियासतदान मुजाहिद आज़ादी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सन 1992 मुजाहिद आज़ादी सियासतदान। इंतकाल के बाद उन्हें यह अवार्ड दिया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सन 1997, चूँकि ये साइंसदान हैं। लता मंगेशकर को सन 2001 में गुलकारा और सचिन तेंदुलकर को सन 2014 में क्रिकेट खिलाड़ी होने के बायस दिया गया था। तो आज आपको बच्चों ये पूरा सबक अच्छी राइटिंग में देखकर लिखना है। इंशाअल्लाह हम इसे जूम की ऑनलाइन क्लास में समझेंगे।